हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक तो आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे और जब आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एक बार और डिस्कस करेंगे। उसी पर बेस्ड है आइडियल गैस का डेरिवेशन। आइडियल गैस के डेरिवेशन में जो खास चीज हम एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले पीवी बाई टी जो आता है वो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आता है और फिर उसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लाते हैं। वो डेरिवेशन उसमें आगे इसी लेक्चर में मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दूसरा हम करेंगे ट्रिपल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, और साथ में वेंडर वाल कांस्टेंट। और क्योंकि जो आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने किया है तो वो रियल गैस के लिए क्या होगा, वो वेंडर वाल ने जो करेक्शन किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें फिर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट, क्या ये स्टेट करेगा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट rate of diffusion of each gas, क्या rate, Graham's law of diffusion states that rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of density. When two gases are allowed to diffuse into each other, ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square root of density when two gases are allowed to diffuse into each other. When two gases are allowed to diffuse into each other. मतलब क्या है कि अगर हम R1 एक गैस का माने दूसरी तरफ और R2 माने दूसरी गैस का पहली तरफ, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ρ2 बाई ρ1। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो प्रेशर के लिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, क्या प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस P will be 1/3 m into n upon V RMS whole square। तो P will be 1/3 rho VRMS whole square. So VRMS will be nothing but under root 3P upon rho। इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा कि V1 RMS upon V2 RMS, दिस इज नथिंग बट क्या होगा, ρ2 बाई ρ1। ये तो कंडीशन आ गई। अब हम एज वी नो दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या? तो किसी जब two gases will be allowed to diffuse into each other, then rate of diffusion will be directly proportional to root mean square velocity. That is R1 by R2 will be nothing but
V1 RMS अपॉन V2 RMS, ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 R1 by R2 will be nothing but root rho 2 by rho। ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, क्या लिखेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट Dalton's law of partial pressure states that the pressure, Dalton's law of partial pressure states that the pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of pressure, क्या Dalton's law of partial pressure states that the pressure exerted by mixture of gases is equal to the sum of pressure exerted by the gases of equal volume as that of the mixture। मतलब कि अगर कई गैसेस हैं, लेट देयर आर n gases, there are n gases in a mixture and pressure exerted by them are P1, P2, P3 and so on Pn, then according to Dalton's law, pressure exerted by mixture of gases P will be given by P1 plus P2 plus P3 and so on Pn। और अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो सिंपल प्रूफ है, सिंस फोर्स exerted by individual gases, लेट कर लेते हैं, लेट फोर्सेस exerted by individual gases on the wall of container are F1, F2, F3 and so on Fn, then total force on surface area
A will be given by F is equal to क्या, F1 plus F2 plus F3 and so on Fn, और A से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, F1 by A प्लस क्या, F2 by A प्लस क्या, F3 by A and so on Fn by A, and F1 by A क्या हो जाएगा, P1, F2 by A क्या हो जाएगा, P2, P3, Pn, और F by A क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। दिस इज डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। और अब इसके बाद हम काफी इंपॉर्टेंट जो है करेंगे डेरिवेशन किसका, आइडियल गैस। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हैं वो इसके डेरिवेशन पर बेस्ड होते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेशंस ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, और ये होता क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। n को चूंकि मॉलिक्यूल के लिए भी यूज करते हैं तो इसमें हमने स्ट्रिक्शन लगा दिया, वेयर n स्ट्रिक इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसके पहले थोड़ा सा ये चीज हम फिर डिस्कस करेंगे, क्या बॉयल्स लॉ क्या था, क्योंकि इसका यूज करना है हमें, कि बॉयल्स लॉ क्या था। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए definite mass of gas, pressure of a definite mass of gas is inversely proportional to its volume at constant temperature। ये हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। थोड़ा सा अगर इसकी ग्राफ की बात करें, दोबारा बात कर रहे हैं तो कुछ नया, P अगर ये है, V अगर ये है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में आता है। और अगर हम लोग बात करें अब क्या, चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनिट मास ऑफ गैस इज directly proportional to its absolute temperature। यानी क्या होगा कि V is directly proportional to T, कब, at constant P, P is constant। तो इससे एक रिजल्ट ये आता है कि V1 अपान T1 विल बी इक्वल टू V2 अपान T2, और इसे हम यूज करेंगे। ऐसे ही यहां क्या था कि PV इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी यूज किया जाएगा। चाहे कहें P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, चाहे P1 V1 इज P2 V2। और इसमें भी अगर हम ग्राफ ड्रा करें, क्या, अगर ये हम वॉल्यूम ले लें और ये टेम्परेचर ले लें,
तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और कांस्टेंट प्रेशर पर। अब हम बात करते हैं किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की, जो हमें करना है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन को करने के लिए एक तो हम ये यूज करें, दूसरा ये यूज करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। क्या होगा, लेट देयर बी एन आइडियल गैस। अब ये एज्यूम किया जा रहा है जबकि आइडियल गैस है ही नहीं। लेट देयर बी एन आइडियल गैस हुज प्रेशर, वॉल्यूम and temperature are respectively P1, V1 and T1. In first part we change क्या, in first part we change pressure of gas to P2 so that its volume becomes V2। क्या, in first part we change pressure of gas to P2 so that its volume becomes V2 at constant temperature T1। तो आप देख लीजिए क्या होगा इससे, therefore from Boyle's law क्या होगा, P1 V1 यहां पर so that its volume becomes V dash कर लीजिए, क्या, so that its volume becomes V dash at constant temperature T1। तो P1 V1 will be nothing but P2 V1 P2 V dash। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इससे बल्कि V डैश हम लोग निकाल ही लें, इससे V डैश जो आएगा क्या आएगा, P1 V1 अपान क्या P2, ये फर्स्ट कंडीशन है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट keeping pressure constant, volume of gas is changed to V2 so that its temperature becomes T2। तो from Charles law क्या होगा, V2 अपान V1 अपान उस समय टेम्परेचर क्या है T1 and this will be V2 upon T2 and it implies V dash, पहले वॉल्यूम क्या हो गया था V dash और टेम्परेचर क्या था T1, अब वॉल्यूम क्या कर दिया V2 so that temperature becomes T2 और इससे V dash will be nothing but V2
T1 upon T2. This is second condition. And from 1 and 2 क्या हो जाएगा? P1 V1 upon P2 and this must be equal to क्या? वहां से भी डैश क्या है, यहां से भी डैश क्या है, V2 T1 upon T2. It implies P1 V1 upon T1. This must be equal to P2 V2 upon T2. इसका मतलब एक कांस्टेंट है, जैसे P1 V1 P2 V2 था, इसका मतलब PV कांस्टेंट था, and this will be equal to R. और ये जो R है ये क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये चीजें बहुत सिंपल थी और ये आप जानते थे। यहां पर अब मैं जो बता रहा हूं इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन जो बने हैं आईटी वगैरह पर वो इस पर बने हैं कि ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है और हमें इसको कन्वर्ट कर देना है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे आएगा, हम यहां पर एज्यूम करेंगे क्या कि कोई गैस है और उसको हम 1 मोल गैस पर ले जाएंगे और 1 मोल गैस को हम रखेंगे क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रखेंगे। क्या यहां पर लिख भी रहे हैं, लेट देयर बी 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट स्टैंडर्ड। क्या, लेट देयर बी क्या 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आप जान रहे हैं क्या होता है, 273 केल्विन फिक्स है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ या 1 एटमॉस्फेयर। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने 1 मोल गैस कर दिया। तो आप ये देखिए, प्रेशर हम मान रहे हैं क्या, P0, वॉल्यूम क्या मानेंगे, V सबस्क्रिप्ट में M लिए हुए हैं क्योंकि 1 मोल रिप्रेजेंट, VM0 नॉट इसलिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपान क्या हो जाएगा, T0। P0 यहां पर ना भी लगाएं क्योंकि VM तो वॉल्यूम जो होगा सो होगा, हालांकि स्टैंडर्ड है। तो किसी भी गैस का प्रेशर हमने लिया स्टैंडर्ड, टेम्परेचर लिया स्टैंडर्ड, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है NTP, और ये डेफिनेट वॉल्यूम था गैस का। अब हमने प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर हमने ले लिया क्या, P। प्रेशर हमने चेंज कर दिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। यहां पर नॉट लगा दीजिए डिस्टिंग्विश करने के लिए। VM0 का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो VPV अपान क्या कर दें, T कर दें। जब आप प्रेशर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ये एक फिक्स वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵, और ये अवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, क्या वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। तो ये 22.4 लीटर हो गया फिक्स, प्रेशर हो गया क्या 1.01 इंटू 10⁵, और टेम्परेचर क्या हो गया 273 केल्विन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स वैल्यू है 8.3 जो आएगा, जो यूनिवर्सल होता है। कोई भी गैस हो, प्रेशर है तो है 1.01 इंटू 10⁵, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन, और हर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स वैल्यू हो गई, इसको हम कहेंगे क्या, R। क्या कहेंगे, R। इधर मिटा देते हैं अलग से। ये फिक्स वैल्यू हो गई और इसको हम क्या कहेंगे, R।
आप यहां देख सकते हैं, इसको अगर यहां पर आगे प्रोसीड करें, यहां पर सबस्क्रिप्ट में एम रखिएगा, क्योंकि एम का मतलब यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये 22.4 लीटर नहीं है, लेकिन ये 22.4 लीटर ही होगा। क्यों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज 22.4 लीटर। तो आप देखिए पी वी सबस्क्रिप्ट में एम अपान क्या टी, एंड दिस इज, ये वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है, ये वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है, इसको हम आर लिख सकते हैं, यानी पी वी एम इज क्या, आर टी। और वी एम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो टोटल वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो वीएम आ जाएगा। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, पी वी अपान एन स्टिक इज आर टी। व्हाट इज एन स्टिक, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। अब जो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, अगर ये नॉलेज हो जाएगा तो आप नंबर्स स्कोर कर लेंगे, चाहे केमिस्ट्री में कहिए तो भी फिजिक्स में आ जाएंगे। फिजिक्स में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट करने ही है। अगला जो हम करेंगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ला करेंगे, ट्रिपल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, सारी चीजें, और वैंडरवाल चेंजेस जो आए, क्रिटिकल टेम्परेचर, सारी चीजें हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस अगली क्लास के बाद 1 by 1 न्यूमेरिकल करेंगे। हम जानते हैं इंटरेस्ट न्यूमेरिकल में ही आता है, लेकिन बगैर थ्योरी के न्यूमेरिकल शुरू नहीं कर सकते। फिर 1 by 1 इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करने हैं। और ये चैप्टर जो है आपका 23 शायद एससी वर्मा में है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगला चैप्टर जो होगा थर्मोमेट्री का, कैलोरीमेट्री का होगा, वो भी इंटरेस्ट है, और फिर थर्मोडायनामिक्स, आगे थर्मल कंडक्शन, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे।